विभाग बिहार सरकार के द्वारा आज एक पत्र जारी हुआ है जिसमें प्रथम त्रैमासिक मूल्यांकन 2026-27 वर्ग 1 से 8 तक के बच्चों के लिए जिसकी खबर है। मैं अविनाश और आज मैं प्रथम त्रैमासिक मूल्यांकन जो बिहार के सभी प्रारंभिक विद्यालय हैं वर्ग 1 से 8 तक का, उसमें जो परीक्षा होनी है उससे संबंधित यह वीडियो है। एक नज़र में देख लेते हैं क्या है। तो परीक्षा की जो अवधि है वो 7 से 13 जुलाई है। प्रथम पाली 10 से 12, द्वितीय पाली 1 से 3 बजे तक, जो कक्षा 1 से 8 तक के लिए है, जो लक्षित वर्ग है। मूल्यांकन की जो संरचना है वो मौखिक मूल्यांकन कक्षा 1-2 के लिए, लिखित परीक्षा वर्ग 3 से 8 के लिए, और विद्यालय स्तर पर जो मूल्यांकन होगा वो शारीरिक शिक्षा, कला और कंप्यूटर का। एक महत्वपूर्ण बात क्या है कि कक्षा 1-2 का जो मूल्यांकन होगा वो मौखिक होगा और कक्षा 3 से 8 की लिखित परीक्षा होगी। शेष कक्षाओं का नियमित शिक्षण कार्य जारी रहेगा, यानी कि परीक्षा भी होगी और परीक्षा संचालन का कार्य होता रहेगा। परीक्षा समय सारणी जो है यहाँ से हम देख सकते हैं 7 से 13 जुलाई के बीच में। तो 7 जुलाई को यहाँ से आप देखिए, 7 जुलाई को प्रथम पाली में 1 to 5 के लिए अंग्रेजी और 6 to 8 के लिए बी अंग्रेजी है। द्वितीय पाली में 1 से 3 के बीच में। 8 जुलाई को विज्ञान है 6 to 8 प्रथम पाली में, और संस्कृत 6 to 8 है, यानी कि 8 जुलाई को वर्ग 1 से 5 की परीक्षा नहीं होगी, उनका नियमित जो कक्षा है वो चलता रहेगा। 9 जुलाई को जो है वो गणित है 3 to 5, और फिर द्वितीय पाली में गणित है 6 to 8। 10 जुलाई को सहशैक्षिक गतिविधियों का समेकन एवं ग्रेडिंग होना है। 100 अंकों की यह परीक्षा होती है, और मदरसा विद्यालयों के लिए से द्वितीय पाली में है। 11 जुलाई को पर्यावरण अध्ययन 3 से 8 के बच्चों के लिए, और गणित कक्षा 1-2 का मौखिक होगा। 12 जुलाई को भी है सहशैक्षिक गतिविधियों का समेकन एवं ग्रेडिंग, और मदरसा विद्यालय के लिए या उर्दू विद्यालयों के लिए। 13 जुलाई को भाषा हिंदी, उर्दू, बांग्ला 1 से 8 के लिए, और हिंदी भाषी हेतु द्वितीय पाली में 3 से 8 के लिए। तो ये पूरा शेड्यूल है। इसी शेड्यूल के हिसाब से परीक्षा सभी प्रारंभिक विद्यालयों में होनी है। कक्षावार मूल्यांकन मॉडल बनाया गया है। आइए हम थोड़ा देख लें कि कक्षा 1-2 के लिए मौखिक होना है, कक्षा 3 से 5 के लिए लिखित, और कक्षा 6 से 8 के लिए लिखित प्लस कंप्यूटर। विद्यालय स्तर पर प्रश्न पत्र बनाए जाएंगे। यहाँ जो ध्यान देने वाली बात है वो विद्यालय स्तर पर प्रश्न होगा, और कक्षा 1 से 8 तक के जो विषयवार प्रश्न होंगे वो ई शिक्षा कोष पोर्टल पर आएंगे, और वहाँ से डाउनलोड करके शिक्षक और जो विद्यालय के HM हैं और उसके निर्देशानुसार मौखिक परीक्षा होगी। निर्धारित विषयवार लिखित परीक्षा 3 से 5 के लिए। शारीरिक शिक्षा, कला का विद्यालय स्तर पर मूल्यांकन होगा, और नियमित उपस्थिति और अनुशासन बनाए रखना है। अनुशासन ही देश को महान बनाता है, इस कथन को हमें भी जारी रखनी है। विषयवार लिखित परीक्षा 6 to 8 के लिए। व्यावसायिक शिक्षा, कंप्यूटर विज्ञान का विद्यालय स्तर पर ही मूल्यांकन होगा, और सहशैक्षिक गतिविधियों की ग्रेडिंग होगी। आगे चलते हैं। परीक्षा के दिन संबंधित वर्ग के विद्यार्थी ही उपस्थित होंगे। अन्य कक्षाओं का शिक्षण कार्य सामान्य रूप से चलता रहेगा, यानी कि शिक्षण कार्य भी होगा और परीक्षा भी होगी। परीक्षा संचालन के लिए अनिवार्य नियम क्या है? समय पालन करना बहुत ज़रूरी है। निर्धारित समय से पहले उपस्थित रहें, समय सारणी का कड़ाई से पालन हो। दूसरा है आवश्यक सामग्री जैसे पेन, पेंसिल, रबर, स्केल, ज्यामिति बॉक्स, कार्डबोर्ड साथ लाएँ। तीसरा जो क्या है वो निष्पक्षता होनी चाहिए, यानी कि उत्तर बताना, अनुचित सहयोग या किसी प्रकार की अनियमितता वर्जित है, इसे कड़ाई से पालन किया जाना HM और शिक्षकों की जिम्मेदारी होगी। अतिरिक्त समय समाप्ति के बाद अधिकतम 1 घंटा केवल दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए। याद रखना है कि अतिरिक्त जो 1 घंटा मिलेगा वो दिव्यांग विद्यार्थी के लिए। जो बैठने की व्यवस्था होगी, कमज़ोर विद्यार्थियों को अगली पंक्ति में स्थान दिया जाए। निरीक्षण भी क्या है? तो प्रधानाध्यापक, शिक्षक परीक्षा कक्ष एवं परिसर का नियमित भ्रमण करेंगे। उत्तर पुस्तिका क्या है कि अंतिम आधा घंटा पहले सूचना दें, पुनरावलोकन का अवसर दें, और शांत वातावरण होना चाहिए। चूँकि परीक्षा हो रही है, शिक्षण कार्य हो रहे हैं, तो विद्यालय परिसर में स्वच्छ, कदाचार रहित एवं अनुशासन माहौल होना चाहिए। सहशैक्षणिक गतिविधियों का जो 100 अंक का मॉडल है वो इस प्रकार से है, आप इस मॉडल में देख सकते हैं। नियमितता है, सहयोग की प्रवृत्ति है, वर्ग सहभागिता है, प्रश्न पूछना, अभिव्यक्ति, खेलकूद, साफ सफाई, गीत गान, चित्र बनाना, नेतृत्व क्षमता और सृजनात्मकता। अभिव्यक्ति 15 अंक सर्वाधिक भारांक वाला क्षेत्र है। इसमें भाषण, तत्कालिक वक्तव्य और वाद विवाद शामिल है। विद्यालय के लिए त्वरित कार्य योजना क्या है? परीक्षा से पहले, परीक्षा के दौरान और परीक्षा के बाद।
तो परीक्षा से पहले क्या करना है विद्यालय को, तो समय सारणी प्रदर्शित करें सभी शिक्षक के लिए और उनके एचएम के लिए। प्रश्न पत्र सामग्री तैयार करना है, बैठने की योजना बनानी है, अभिभावकों को सूचना देनी है ताकि सभी बच्चे परीक्षा में उपस्थित हो सकें। परीक्षा के दौरान क्या करना है, उपस्थिति व समय दर्ज करें, कदाचार मुक्त वातावरण रखें, कमजोर दिव्यांग बच्चों को सहायता और नियमित निरीक्षण करें। और परीक्षा के बाद क्या होगा, उत्तर पुस्तिकाओं का संकलन, सह शैक्षिक अंकों की ग्रेडिंग, रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना है और सुझाव और मंतव्य कार्यालय को देना है। तो समय पर तैयारी, सुचारू मूल्यांकन है। तो इस तरह से ये पूरा ये जो वीडियो है ये परीक्षा को लेकर के बनाया गया है। इसे अवश्य देखें, समझें और अगर कुछ परेशानी हो, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद।